नमस्कार। कई बार जब हम आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसके बाद महिला को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की परेशानी हो जाती है। ऐसे में ये बहुत ही लाज़मी है कि जो कपल हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो है आईवीएफ फ़ेल हो गया है या हमें सफलता नहीं मिलेगी और हमारा पैसा भी है जो वो बेकार जाएगा और वो अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो आज हम इसी विषय पे जो है वीडियो बना रहे हैं कि आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ब्लीडिंग के क्या कारण होते हैं, इसका क्या परिणाम हो सकता है और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो पहली जो सिचुएशन होती है, कई बार महिला को जो है एम्ब्रियो हमने ट्रांसफ़र किए और 8 से 10 दिन के बाद हल्का फुल्का दाग दिख जाता है या हल्का फुल्की ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसे में हमें जो है परेशान नहीं होना है, हमें जो है अपनी दवाइयाँ बिल्कुल बंद नहीं करनी है। बहुत बार ये जो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है वो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है या जो बच्चा जो हमने भ्रूण रखा है वो चिपकने के समय ब्लीडिंग होती है। ये जानना हमें ज़रूरी है कि जो आईवीएफ प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से कई बार थोड़ी अलग होती है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो ट्यूब्स में भ्रूण डेवलप होता है और फिर गर्भ में आके चिपकता है। वहीं जो आईवीएफ प्रेगनेंसी है उसमें हम भ्रूण बाहर लैब में तैयार करते हैं और गर्भ में रखा जाता है। ऐसे में जो प्लेसेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है और कभी कभी जब भ्रूण चिपकता है तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स में आपको दवाई बिल्कुल बंद नहीं करनी है। ये ज़रूरी है कि आपने जो दवाइयाँ हैं वो अपने समय से ली हों, आपने कोई दवाई की डोज़ ना कम की हो। अगर आपने अपनी कोई दवाई मिस की है या डोज़ कम कर दी है तो कई बार हार्मोन लेवल कम होने से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे में कई बार आईवीएफ के रिज़ल्ट जो है नहीं आते हैं और प्रेगनेंसी को खतरा हो सकता है। लेकिन आपने अगर अपनी दवाइयाँ समय से ली है तो केवल आपको जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन एक इमरजेंसी की दवाइयाँ कुछ बताई जाती हैं या इंजेक्शन बताए जाते हैं कि अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो आपको वो लेने हैं तो वही आप लीजिए। अगर इंजेक्शन लगवाने के बाद आपकी जो स्पॉटिंग है वो बंद हो जाती है और आप थोड़ा रेस्ट करिए तो आपको ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल दौड़े आएँ, आप परेशान हों। जैसे ब्लीडिंग थोड़ी सेटल हो जाए तब आप जो है 1-2 दिन में हॉस्पिटल आके बात कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। अगर इंजेक्शन के बावजूद भी या दवाइयों के बावजूद भी ब्लीडिंग बिल्कुल रुकती नहीं है या बहुत क्लॉट्स पास होते हैं या ब्लीडिंग के साथ बहुत तेज़ दर्द भी होता है तो आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी नंबर पे कांटेक्ट करिए और हॉस्पिटल में आके ज़रूर दिखाइए। तो जो हमने ये जाना वो ये जाना कि आपको ब्लीडिंग या हल्की फुल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग होने से बिल्कुल डरना नहीं है। ये आईवीएफ के रिज़ल्ट को बहुत बार इफ़ेक्ट नहीं करती है। दूसरा सिचुएशन वो होता है कि अगर हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया है और उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है तब हमें क्या करना है। अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग है, सिर्फ स्पॉटिंग है तो आपको जो इमरजेंसी दवाइयाँ बताई गई हैं आप वो लेंगे। आप हॉस्पिटल में एक बार बात करेंगे और आपको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि अगर ब्लीडिंग बिल्कुल बंद नहीं होती है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आएंगे। ऐसे केसेस में अगर दवाइयों में आपने जो है कोई गड़बड़ नहीं की है और अगर बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो कई बार 10 to 15% केसेस में अबॉर्शन का भी खतरा हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली चाहे ऐसा कोई भी दवाई या इंजेक्शन नहीं है जिससे हम मिसकैरेज का रिस्क जो है कम कर सकते हैं। बहुत बार ये भ्रूण इतने हेल्दी नहीं हैं अगर और ये आगे प्रेगनेंसी हेल्दी होनी ही नहीं थी, उन्हीं केसेस में जो है इतनी ब्लीडिंग और मिसकैरेज का खतरा बनता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जो है इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपको इससे नई जानकारी मिली होगी और हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए।